समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों में तीसरा नाम किया तय। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कल कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से भरा था राज्यसभा का पर्चा। अखिलेश और रामगोपाल यादव रहे थे मौजूद। समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को भी बनाया अपना राज्यसभा उम्मीदवार। जावेद अली ने कल किया था नामांकन। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की मिली धमकी। फोन पर धमकी देने वाले ने कहा, आपको महाराष्ट्र नहीं आने देंगे। मंगलवार शाम को नवनीत राणा को आया था धमकी भरा कॉल। राणा ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज कराई एफआईआर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर के 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद। एनकाउंटर वाली जगह को सुरक्षा बल ने किया सील। कश्मीर के बड़गांव में आतंकियों ने की टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या। बड़गांव के चादुरा में वारदात। लश्कर के 3 आतंकियों ने अमरीन के घर में घुसकर खेला खूनी खेल। गोलीबारी में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल। हत्या के बाद सुरक्षा बल ने संभाला मोर्चा। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाशी। योगी सरकार 2.0 में आज विधानसभा में पेश होगा बजट। करीब 6,10,000 करोड़ का बजट। आज भी सदन में हंगामे के आसार। यूपी के इतिहास में सबसे बड़े बजट का दावा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठी बार बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट की खासियत, पेपरलेस होगा बजट। करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था यूपी का पिछला बजट। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता देने की बात आ रही है सामने। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान संभव। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर। विश्वविद्यालयों और आईटीआई की स्थापना का हो सकता है ऐलान। काशी के ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में होगी आज सुनवाई। जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि श्रृंगार गौरी पूजा का मामला सुने जाने योग्य है या फिर नहीं। हिंदू पक्ष कोर्ट में दे चुका है अपनी दलील। आज मुस्लिम पक्ष की है बारी। धर्मस्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए मामला खारिज करने की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई ट्रांसफर। ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश रोकने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत पर छोड़ा। केस सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट किया था ट्रांसफर। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज अहम सुनवाई। 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती। तब मस्जिद बने रहने का हुआ था फैसला। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई है याचिका। हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर सभी याचिकाओं को निपटाने का दिया है आदेश। बेंगलुरु में सामने आया मंदिर मस्जिद का नया विवाद। हिंदू संगठनों ने किया मलाली मस्जिद में प्राचीन हिंदू मंदिर होने का दावा। बेंगलुरु में हिंदू पक्ष की मस्जिद कमेटी से मांग, मस्जिद को खाली कर उसे हिंदुओं को सौंपे। मलाली मस्जिद के आसपास पुलिस की भारी तैनाती। 500 मीटर के इलाके में किया गया धारा 144 लागू। पुनर्निर्माण के लिए मस्जिद गिराने पर दिखा था कथित तौर पर मंदिर का ढांचा। हिंदू पक्ष ने उस पर किया अपना दावा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने दाखिल किया इसे। याचिका में 1192 से 1947 के बीच सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का जिक्र। 1991 के कानून को बताया अवैध। दिल्ली में कुतुब मीनार केस में फैसला सुरक्षित रखने वाले जज एडीजे निखिल चोपड़ा का तबादला। सीबीआई के बने स्पेशल जज। डीजीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी सरकार मुसलमानों को कुचल रही। लंदन दौरे को लेकर फंस सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद ने विदेश मंत्रालय की नहीं ली थी मंजूरी, जबकि सांसदों को इजाजत लेना जरूरी। आज चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 116 करोड़ की लागत से बने 1152 घरों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे से पहले ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज से 2 दिवसीय दौरे पर तजाकिस्तान जाएंगे जैसे अजीत डोभाल। क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में लेंगे हिस्सा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान। इस बार आप सरकार का बजट होगा पेपरलेस। 21 लाख रुपए की बचत का दावा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर वार। ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह चलाएं कांग्रेस मत छोड़ो अभियान। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी का 144 लोकसभा सीटों पर फोकस। केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रवास, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। 2019 लोकसभा चुनाव को में 144 सीटों पर बीजेपी थी दूसरे या तीसरे नंबर पर। 2024 में इन्हीं सीटों पर फोकस करेगी बीजेपी।
आतंकी यासीन मलिक को सजा ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली समेत कई देशों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बौखलाए दहशतगर्द आतंकी हमले की रच रहे हैं साजिश। यासीन मलिक का टेरर फंडिंग मामले में कल हुआ था फैसला, सजा का ऐलान। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा, पूरी जिंदगी रहना होगा सलाखों के पीछे। सजा के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान में मातम जैसा माहौल। बंगाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम का बीजेपी पर हमला। कहा, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता अब कर रहे पश्चाताप। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा टलने के बावजूद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हमला। उत्तर भारतीयों से मांगे माफी, उसके बिना अयोध्या नहीं आने देंगे। कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। बीजेपी सरकार का फूका पुतला। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर जारी है विरोध। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दिखा उफनती रावी नदी का रौद्र रूप। मझधार में फंसे जेसीबी चला रहे शख्स का रेस्क्यू। अचानक जलस्तर बढ़ने पर 2 लोगों की मुश्किल में पड़ी थी जान। दमकल विभाग ने 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस गोदाम में लगी आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में आकाशीय बिजली गिरने के बाद नारियल के पेड़ में आग लगने का वीडियो आया सामने। यूपी के अमरोहा में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में घायल बदमाश को कराया गया भर्ती।